डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया है। कहा कि पाकिस्तान ने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस्त दिखाई है, हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। जो कायद-ए-आज़म ने फरमाया था, नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। क्या मार्का हक ने, बनियानो मरसूस ने ये मैसेज नहीं दिया दुनिया को? आज भी ये रेवरबेट कर रहा है इस पूरे खित्ते में, दुनिया में, दैट हाउ वी रीएस्टैब्लिश्ड क्विकली, फर्मली, लाउडली, क्लियरली द डिटर्रेंस विद एन आवर्स, एंड द मैसेज वी गेव दैट डे आल्सो पोस्ट मार्का हक, एंड दैट इज स्टिल देयर। जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं। इस कौम क्या, हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं। माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते सब हैं। डीजी ISPR ने कहा है कि 1 साल गुजर गया, भारत ये जवाब न दे सका कि पहलगाम वाकया किसने कराया। भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, आलमी बरादरी सवाल पूछ रही है, लेकिन भारतीय हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी-शऊर लोग सवाल करते हैं। आप सुने उनके मीडिया को कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया। तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। नोबडी बायज दिस। ये जो गंद, ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। भी एक नजर डालते हैं अमेरिका ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात पर। तो गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान जंगबंदी का जुज़वी मुआहिदा होने के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। ईरान ऐसे मंसूबे का जायजा ले रहा है जिससे लड़ाई रुक जाएगी, ताहम बड़े तनाज़ात को बाद में देखा जाएगा। ये मंसूबा जामे अमन मुआहिदे की बजाय एक सफ़े के मुख्तसर मेमो पर मबनी है। जुज़वी मुआहिदे का मकसद जंग दोबारा शुरू होने से रोकना और आबना हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक को बहाल करना है। बाकी मसाइल आगे की बराह रास्त बातचीत में ज़ेर बहस आएंगे। रॉयटर्स खबर एजेंसी के मुताबिक इस मंसूबे के 3 मरहले हैं। पहला मरहला जंग का बाकायदा खात्मा, दूसरा मरहला आबना हुर्मुज़ के बहरान का हल, और तीसरे मरहले में वसी मुआहिदे के लिए जामे बातचीत शामिल है। इसी दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से फ़ोन पर बात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि हम पुरुमीद हैं और मुआहिदे की तवक्को से पहले होने की तवक्को रखते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने ईरानी TV को इंटरव्यू में कहा कि ईरान ने ताहाल अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया। फ़िलहाल अमरीकी पैगामात का जायज़ा लिया जा रहा है। ईरान की पूरी तवज्जो जंगबंदी और ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम पर है। एक बार फैसला होने के बाद अपनी तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों तक पहुँचा देंगे और पैगामात के तबादले के नताइज की बुनियाद पर अगले इक़दामात का तयन किया जाएगा। इसराइल जनूबी लबनान में गजा तर्ज की तबाही के तरीके इस्तेमाल कर रहा है। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक सिर्फ 1.5 माह में 2154 इमारतें और 50,000 घराने मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर दिए गए हैं। इसराइल ने पूरे के पूरे गाँव और मोहल्ले मिटा दिए हैं। 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी ने कहा है कि मार्का हक में पाकिस्तान ने रफ़ाल समेत भारत के 8 जहाज़ गिराए। पाक फ़िज़ाई ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर से भारतीय फ़िज़ाइयों को नाकारा कर दिया था। ये जो बोल्ड एंड ऑफेंसिव एप्लीकेशन थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, इसने मार्जिनलाइज कर दिया था, इनिशिएटिव को उनके काफ़ी हद तक कर्टेल कर दिया था। एंड इन डेस्परेशन दे हैड टू स्टे डीप इनसाइड देयर टेरिटरी, और वहाँ से उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स लॉन्च किए। जो किलर्स, डेजिग्नेटेड किलर्स थे एम्बेडेड इनटू PF's पैकेजेस, दे स्टार्टेड टारगेटिंग उनके जो टॉप लाइन फाइटर्स थे, और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं, और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस का कहना है कि मार्का हक के दौरान पाक बहरी और पाक फ़ज़ाइया भारतीय तैयारा बरदार बहरी जहाज़ विक्रांत को डुबोने के लिए थी। हमारी हम आहंगी हमारी फतह की ज़ामिन बनी। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। भारतीय बहरिया के एक PATI को लाइव ट्रैक किया गया, वो इसका सबूत है कि उस वक्त तो हमारे निशाने पे था। न सिर्फ ये बल्कि मार्का हक के दौरान
पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन भारतीय बहरिया अपनी बहरी पनाहगाहों तक ही महदूद रही। इन नटशल पाक बहरिया ने इस मार्के के दौरान अपने से कई गुना बढ़े। हम सब जानते हैं कि उनका जो साइज़ है और नंबर्स हैं वो कितने हैं। कई गुना बड़े दुश्मन को इंतहाई पेशा वराना और मौसर अंदाज में वाज़े बिल्कुल क्लियर पैगाम दे दिया कि किसी भी मुहिम जोई का नतीजा उसकी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के ऐन बरक्स हो सकता है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगर भारत ने हमारी सिविलाइजेशन पर हमला किया तो इसे ऐलान जंग तस्वुर करेंगे। इस्लामाबाद में मार्का हक के सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि राफेल तैयारों की कमी का रोना रोने वालों के राफेल पिछले साल चिड़ियों की तरह गिरते नजर आए। पाक फौज के जवानों ने इनके घर में घुसकर इनकी बैटरियां तबाह की। हमारी सिविलाइजेशन पे हमला करोगे तो ये तो ऐलान जंग है। और अभी तो हीले बहाने से सिर्फ पहलगाम का जवाब तुम्हें मिला है। यानी वो उनके बड़े बड़े लीडर कहा करते थे, वो पहले भी एक मार्का हुआ जिनमें कुछ जहाज वो गंवा बैठे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास राफाल होता, वो राफाल चिड़ियों की तरह गिर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आहनी दीवार है, ना जाने क्या है, कोई एयर प्रोटेक्शन S-400 है, या क्या नाम है। तो हमारे जवान, हमारे बच्चे उनके घर में जाके उनकी बैटरी तबाह करके वापस आए। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने सेनेट में बरी इमाम तजावज़ात ऑपरेशन के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया है। कहा कि बरी इमाम मलपुर और दीगर इलाकों में कच्ची आबादियों की रिहाइशों के साथ साथ गैर इंसानी सलूक किया गया है। खातून नरगिस बीबी घर मसमार होने पर ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गई। हुकूमत को चाहिए था कि कच्ची आबादियों के मकीनों को बेदखल करने से पहले उन्हें मुतबादिल रिहाइश फराहम करती। हुकूमत तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई में मुहज़्ज़ब और नरम तरीक़ाकार इख्तियार करे। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात में तवानाई सलामती और रिफाइनरी अपग्रेडेशन के मामलात पर गुफ्तगू की। एलामे के मुताबिक तकनीकी सतह पर होने वाली मुशावरत में तवील मुद्दती ताउन के लिए मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब बिलखुसूस आरामको के साथ स्ट्रेटेजिक तवानाई शराकत दारी को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। सऊदी सफ़ीर ने कहा खित्ते में अमन और इलाका इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि आज पाकिस्तान को जितनी इज्जत मिल रही है पहले कभी नहीं मिली। पिछले साल मोदी ने ट्रंप के पाँव पकड़कर कहा था कि पाकिस्तान से इनकी जान छुड़ाओ। ईवान इकबाल लाहौर में हम हैं ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर पावर अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाने में कामयाब हुआ। इस जंग से पूरी दुनिया मुतासिर है। और विफाकी आईनी अदालत ने जायदाद की फर्जी आमदन पर टैक्स वसूली गैर आईनी करार दे दी है। FBI और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की दरख्वास्तें मुस्तरद करके अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7E कलअदम करार दे दिया। फाइनेंस एक्ट 2022 में मुतारिफ कराए गए इस सेक्शन की रूह से हुकूमत उस जायदाद पर भी टैक्स ले रही थी जिससे कोई आमदन नहीं हो रही। सेक्शन 7E के तहत किसी भी जायदाद की मालियत के 5% को उस जायदाद की आमदन तस्वुर किया जाता था और उस फर्जी आमदन पर 20% टैक्स आयद किया जाता था। इस तरह अमली तौर पर यह टैक्स जायदाद की मालियत का 1% बनता था। अब अदालत ने करार दिया है कि महज जायदाद की मिल्कियत आमदन तस्वुर नहीं की जा सकती। पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट पहले ही सेक्शन 7E को कलअदम करार दे चुकी है। 2 साबिक चीनी वज़ीर दिफा को करप्शन के इल्ज़ाम में मुअत्तल सजाए मौत सुना दी गई। विफेंगे 2018 से मार्च 2023 तक वज़ीर दिफा रहे। ली शांगफू उनके बाद वज़ीर बने, लेकिन चंद माह बाद उनको भी बरतरफ कर दिया गया था। सजा फौजी अदालत ने सुनाई। दोनों पर बड़ी रकूम और कीमती अशिया बतौर रिश्वत लेने का जुर्म साबित हुआ है। दोनों की जायदादें जब्त कर ली गई हैं। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर बाबर आजम इंजरी का शिकार हो गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से आउट हो गए। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक घुटने की इंजरी की वजह से बाबर आजम पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर बाबर आजम इंजरी का शिकार हो गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से वो आउट हो गए हैं। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक घुटने की इंजरी की वजह से बाबर आजम पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे।